नवंबर का महीना खत्म होने जा रहा है और एक बार फिर नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर बहस और तबसरे शुरू हो चुके हैं। इस पोस्ट के लिए इस वक्त कौन से पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। इस वक्त 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम गर्दिश में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2017 में उन्हें डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के तौर पर अपॉइंट किया गया था। अक्टूबर 2018 में उन्हें आईएसआई का चीफ भी तैनात किया गया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर बहुत कम अरसे के लिए आईएसआई चीफ रहे, क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के कहने पर उन्हें हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को उनकी जगह रख लिया गया था। दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के तौर पर साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ के दौर में उभरे थे। अक्टूबर 2021 में उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया था और इस वक्त वो इसी पोस्ट पर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। इससे पहले वो इन्फेंट्री स्कूल क्वेटा के कमांडेंट रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के हेड हैं। उनको 3 स्टार जनरल की पोस्ट पर 2019 में प्रमोट किया गया था। नवंबर 2021 में उन्होंने 11 कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के सुपुर्द की थी। अब नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का। इन पोटेंशियल्स में वो सबसे ज्यादा जेरे बहस रहे हैं। इनको आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक वजीर आजम इमरान खान के दरमियान होने वाले तनाज़े की एक वजह भी समझा जाता है। अप्रैल 2019 में एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर आने के सिर्फ 2 माह बाद उन्हें आईएसआई चीफ तैनात कर दिया गया था। आखिरी नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर इस वक्त गुजरांवाला कोर संभाल रहे हैं, जबकि 2011 से 2013 के दौरान वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अगर आर्मी चीफ को अपॉइंट करने का तरीकाकार देखें तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 243(3) के तहत पाकिस्तान के सदर आर्मी चीफ को वजीर आजम की दी गई तजवीज़ की बुनियाद पर चुनते हैं। इस तकर्रुरी के मयार के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो वाज़े नहीं किया गया है, लेकिन एक बात जो बारहा दोहराई जाती है वो ये कि जो भी जनरल आर्मी चीफ के तौर पर चुना जाएगा उन्होंने इससे पहले कोर कमांड की हो। कोर कमांडर उमूमन लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जिनका अपना हेडक्वार्टर होता है। GHQ की जानिब से 3 या 5 टॉप जनरल्स के नाम भेजे जाते हैं। वजीर आजम एक और जनरल का नाम भी मांग सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करते हुए अपने करीबी साथियों से मशवरा करते हैं। इन भेजे गए नामों पर वजीर आजम वैसे तो काबीना के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन रिवायत यही रही है कि इस पर इनफॉर्मल कंसल्टेशन ही की जाती है। इस गैर रस्मी मुशावरत में सबसे अहम आउटगोइंग आर्मी चीफ से राय लेना है कि उनके नज़दीक कौन इस काबिल है कि उनकी जगह आए। आर्मी चीफ को वैसे तो 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और जनरल बाजवा को भी इसी दौरानिये के लिए रखा गया था, लेकिन उनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की एक्सटेंशन 2019 में दी गई थी। अब ये सवाल भी उठता है कि इस बार आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कोलीग फरहत जावेद के सामने ये सवाल रखूं। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उसकी एक वजह तो ये है कि इसी साल आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी और दूसरी वजह यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और इमरान खान और PTI को हुकूमत से बाहर निकलना पड़ा। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने जो बड़ा इल्ज़ाम लगाया वो बार बार इशारे देते रहे, न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उनका इल्ज़ाम ये था कि या तो एट द वर्स्ट फौजी की आदत इन्वॉल्व थी उनको इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाने में, या फिर उनके न्यूट्रल होने की वजह से ये ज़्यादा आसानी से गो थ्रू कर गई अपोजिशन और हुकूमत में आ गई और इमरान खान बाहर हो गए। इमरान खान बहुत खुल कर नाम दे रहे हैं, लेकिन यही नाम अगर हम थोड़ा सा भी पीछे चले जाएं तो जो PDM है उनके भी उन जमातों के जो लीडरान हैं, चाहे वो मरियम नवाज़ हैं, नवाज़ शरीफ हैं या दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं, वो भी खुलकर नाम लेते रहे। इस मरतबा हाइप हमें बहुत ज़्यादा इसलिए नज़र आ रही है कि अभी इसी महीने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी होनी है और माजी की तरह अब भी ऐसा ही हो रहा है कि जो हुकूमती जमातें पहले भी ये समझती नहीं कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर होंगी तो यही उनके हुकूमत में रहने की गारंटी है। इस प्रेशर के बावजूद आर्मी चीफ की तैनाती तो बहरहाल नवंबर के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि इस पॉलिटिकल क्लाइमेट में जो भी आर्मी चीफ आएगा उनको कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा।